डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक हम लोग जो है मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके थे। तो आज हमें स्टार्ट करना है मोशन अंडर ग्रेविटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल को हम किसी हाइट पे ले जाके उसको सिर्फ ड्रॉप करेंगे। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। जब हम किसी भी पार्टिकल को किसी हाइट पे ले गए और उसको वहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया तो ग्रेविटी उसको अपने आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, उस पार्टिकल को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी। अब किस तरह से इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वर्क करती हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से मैं शो कर देता हूँ आप सबके लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड हो गया और ये कोई एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, एज्यूम कर लिया कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है h। अब यहाँ पे कोई एक ये पार्टिकल रखा हुआ है, इसको हमें फ्री फॉल कराना है। फ्री फॉल का मतलब है कि इसको हमें सिर्फ ड्रॉप करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई इसको हमने कोई इनिशियल में वेलोसिटी तो दी नहीं, इसको हमने सिर्फ जनरली क्या किया, एक पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो जितनी इस पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, इस पर हमने वेलोसिटी तो दी नहीं, तो इसमें फोर्स कहाँ से आ गया। अरे यार ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही ना। कितना ग्रेविटी लगाएगी फोर्स, mg लगाएगी। तो mg फोर्स से इसको ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे होगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अब मोशन अंडर ग्रेविटी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि पार्टिकल जहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन के नीचे सब कुछ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है या मूव करता है नीचे की तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ने का लॉजिक क्या होता है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तभी तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में ही इसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और ऊपर से नीचे आते वक्त होता क्या है, इसकी वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी जो इस पर काम कर रही है, जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी लगा रही है इस पर, वो भी कहाँ की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो किस तरह से काम करता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है नेगेटिव होगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये भी माइनस का होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ था कि एक्सेलरेशन को हमेशा हमें नेगेटिव लेके चलना है, पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा हो, पार्टिकल चाहे नीचे आ रहा हो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ h। भाई सीधी सी बात है कि पार्टिकल को आप जितनी हाइट से ड्रॉप करोगे वो उतनी तो नीचे आएगा। अगर आप पार्टिकल को 10 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हो तो पार्टिकल कितना नीचे आएगा, 10 मीटर ही तो नीचे आएगा। भाई 100 मीटर तो नीचे जाएगा नहीं, गड्ढा खोद के तो नीचे घुसेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो इन पैरामीटर्स को याद रखते हुए, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इनकी डिसाइड करते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें जो v है वो कैसा होगा, नेगेटिव है। देख लो आप, v कैसा है हमारे पास, नेगेटिव है। ठीक है, u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, माइनस का g है। और टाइम ये कौन सा है, इनिशियल पोजीशन से ज़मीन तक आने का टाइम है। ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, इनिशियल पोजीशन से ज़मीन तक आने का टाइम है। ज़मीन तक आने का टाइम का मतलब क्या है वो मैं बता दूं कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। भाई यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या लिया है, v लिया है। और हम यहाँ मान के चलना है कि जब वो ग्राउंड से इम्पैक्ट कर रहा होगा उस सिचुएशन में उसकी स्पीड कितनी है, v है। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, वेलोसिटी का 0 से v तक होने का टाइम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का gt, ये कैंसिल हो रहा है। तो आगे हमारे पास v इज इक्वल टू gt, और इससे हम टाइम निकाल सकते हैं या फिर इसको आप इतना ही रख दो। तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास gt। अब इसमें देखो g तो हमें पता होगा, ग्रेविटी होता है या तो 9.8 रखते हैं या फिर 10 रखते हैं।
जो टाइम है और v है, इनमें से हमें कोई एक चीज़ अननोन होगी और एक चीज़ नोन होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हमें टाइम दिया है तो हम v निकाल सकते हैं, v दिया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी उसको देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड होता है इक्वेशन। s यहाँ पे क्या होगा, माइनस का h, देखो पहले ही बता चुके थे ना, s क्या होगा, माइनस का h, कितनी हाइट को गेन कर रहा है पार्टिकल। u 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a की वैल्यू है माइनस का g और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस h इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 जी टी स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो यहाँ देखो 2 को इधर ले जाओ तो 2h इज इक्वल टू हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और g का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालते हैं तो जो टाइम आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, √2h/g। ये टाइम जो निकाला है, ये कौन सा टाइम निकाला है, पार्टिकल को जब हम फ्री मोशन कराते हैं, यानी जब फ्री फॉल कराते हैं पार्टिकल का, तो h हाइट को गेन करने में उसको टाइम कितना लगा है वो यहाँ से मिला। जैसे अगर हम बात करें कि किसी पार्टिकल को आपने 4 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, h की वैल्यू मान के चलो 4 है, तो जब आपने किसी पार्टिकल को 4 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है और आपसे पूछा गया कि वो ज़मीन तक आएगा तो कितना टाइम उसको लगेगा, तो आप यहाँ पे h की वैल्यू को 4 रख के सॉल्व कर लोगे तो टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा कि 4 मीटर हाइट को गेन करता है अगर पार्टिकल, तो उसको टाइम कितना लगेगा 4 मीटर हाइट गेन करने। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो उसके लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इसको मैं मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को हटा देता हूँ यहाँ से। तो बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो उसका आपको फॉर्म तो पता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे v कैसा है हमारे पास, देख लो आप, v नेगेटिव है तो -v और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का g है, और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास माइनस का h, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, सो v² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस, तो बचेगा हमारे पास 2gh। तो यहाँ से जो v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √2gh। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब अगर इसी इक्वेशन में हम बात करें तो ये जो v आया ये कहाँ पे आया है, h हाइट के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये जो हाइट है, पूरी हाइट की अगर हम बात करें, ये मान के चलो 10 मीटर है, और आपसे पूछा जाए कि 4 मीटर बाद वेलोसिटी बताओ, तो आप इसमें बस क्या करोगे, h की वैल्यू 4 रख दोगे तो यहाँ से v मिल जाएगा। h की वैल्यू आप जो भी रखोगे उस h पे v मिल जाएगा, कितनी हाइट गेन करने के बाद वेलोसिटी है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। फ्री फॉल के लिए ये 3 इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैंने बता दिया है, और इसमें जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आएगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।